हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हम क्लास +1 के अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट कर रहे हैं और आज मैंने फिर से एक नई सॉर्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज को कवर किया है जिसमें मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज समझाऊंगी। देखो, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, मतलब व्यापारिक छूट और नकद छूट क्या होती है, ये हम पहले भी लास्ट टू लास्ट वीडियो में थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ चुके हैं कि दोनों ही कटौतियां होती हैं। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है यानी कि जो नकद छूट होती है उसे हमने जर्नल एंट्रीज में शो करना होता है। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट होते हैं उन्हें हमने सिर्फ कटौती के तौर पर शो करना है। जर्नल एंट्री में उसका कहीं पर भी कोई नाम नहीं आता होता। इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट तो पड़ता है, अमाउंट पर इफेक्ट पड़ता है, अमाउंट हमारी कम होती है, कटौती कट जाती होती है, लेकिन जर्नल एंट्रीज में ट्रेड डिस्काउंट का नाम नहीं आता है। जर्नल एंट्री इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं होती है। तो आई होप कि मीनिंग आपको क्लियर होगा। जिसको अभी भी मीनिंग नहीं क्लियर है वो काइंडली जरूर पहले वाली वीडियोस चेक करें जो लाइन बाय लाइन आपको दी गई हैं। काइंडली प्लीज उन्हें जरूर चेक करें ताकि आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का मीनिंग क्लियर हो जाए। बिकॉज अगर मीनिंग क्लियर होगा तो ही हमें जर्नल एंट्रीज समझ में आएंगी। और आज की जो जर्नल एंट्रीज हैं वो स्पेसिफिकली ट्रेड डिस्काउंट पर बेस्ड हैं। आज की जर्नल एंट्रीज में दोनों, एक बार परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक क्वेश्चन को लिया है और एक क्वेश्चन मैंने सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, और ये एक्सक्लूसिवली ट्रेड डिस्काउंट को कवर करता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन and the first transaction is purchased goods at list price of ₹20,000 from Vishal at 20% trade discount against check payment। देखो, हमने विशाल से माल खरीदा है। सूची मूल्य कितना है? 20,000 का। 20% की हमने उसे व्यापारिक छूट हमें उससे मिली है। ठीक है, हमने परचेज किया है तो हमें 20% की व्यापारिक छूट मिली है। और हमने जो पेमेंट की है देखो वो चेक के थ्रू की है। मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पर भी ये वाले चेक के स्पेलिंग लिखे हुए आ जाएं इसका मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन हमने हमारे बैंक अकाउंट के थ्रू पास करनी है। तो जब हम माल खरीद रहे हैं, जब गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं, तो सोच के देखो, आपको लास्ट कुछ वीडियोस में समझाया गया है कि जब भी गुड्स के साथ परचेज वर्ड दिया हुआ हो तो हमने कौन सा अकाउंट ओपन करना है? हमने परचेजेज अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, अब देखो फिर से आपको यहां पर किसी का नाम भी दिया हुआ है, मतलब पर्सनल अकाउंट भी है, और यहां पर आपको चेक यानी कि बैंक भी दे रखा है। तो आपको समझाया गया था कि जब किसी का नाम दिया हुआ हो लेकिन साथ में कैश या चेक दिया हुआ हो तो हमने कैश या चेक को प्रेफरेंस देनी है, मतलब कैश या बैंक को प्रेफरेंस देनी है। हमने क्रेडिट बेसिस की ट्रांजैक्शन नहीं माननी है। हमने ये नहीं मानना कि वो उधार वाली ट्रांजैक्शन है। सिर्फ अकेला नाम लिखा हुआ होता तो हम उधार वाली ट्रांजैक्शन मानते, लेकिन इसमें हमें चेक के थ्रू हमने पेमेंट कर दी है, ये दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें विशाल को इग्नोर कर देंगे और ये समझेंगे कि हमने जो गुड्स परचेज की हैं जिनका सूची मूल्य 20,000 था, 20% ट्रेड डिस्काउंट था, उसे हमने चेक के थ्रू पेमेंट कर कर खरीदा है। तो बहुत ही ध्यान से एक बार अमाउंट को नहीं, सिर्फ जर्नल एंट्री को देखिएगा कि हमने क्या जर्नल एंट्री की है। देखो, हमने जर्नल एंट्री की है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेजेज अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि गुड्स आ रही थी, डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लग गया उन पर। बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हमारे बैंक में से पैसा निकल रहा है। जब बैंक में पैसा आता है तो बैंक डेबिट हो जाता है, लेकिन जब बैंक में से पैसा निकलता है, बैंक यहाँ पर गिवर है, वो हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर रहा है, इसलिए हमने क्रेडिट द गिवर का रूल लगाकर बैंक को क्रेडिट कर दिया है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर चुकी हूं कि बैंक को हम
पर्सनल अकाउंट के अंडर कवर करते होते हैं। बैंक एक अलग इंस्टीट्यूशन होती है, इसलिए उस पर भी पर्सन्स वाला रूल लगता होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर वाला। तो आई थिंक कि ये ट्रांजैक्शन, ये जर्नल एंट्री आपको समझ आ गई होगी। अब समझते हैं कि भाई ये जो 16,000 आया है वो अमाउंट कैसे आई है। देखो मैंने ध्यान से यहाँ पर वर्किंग नोट 1 लिखा हुआ है शॉर्ट में। जब भी हमने अकाउंट्स की कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस करनी हो जिनमें हमने कुछ प्लस माइनस कर शो करना हो, अब वो सारा का सारा यहाँ एक जर्नल एंट्री में शो नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम क्वेश्चन के एंड में कुछ वर्किंग नोट्स बनाते होते हैं जिन्हें कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता होता है। देखिए वर्किंग नोट्स यहां मैंने लिख दिया है 1। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी इस ट्रांजैक्शन के साथ वर्किंग नोट 1 लिखा हुआ है। तो हम यहां पर शो करेंगे कि सूची मूल्य तो 20,000 का था, 20% का जो ट्रेड डिस्काउंट था, मैंने आपको क्या बोला था कि ये कटौती है तो कटेगी तो जरूर, तो इसलिए हमने इसे काट दिया। 20,000 में से 20,000 का ही 20% हमने काट दिया, जो कि 4,000 बनता है। और हमारे पास जो नेट अमाउंट आई वो कितनी आई? 16,000। 16,000 से हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री जो है वो पास की जाएगी। आई होप कि ये जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस की तरफ। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि ये नरेशन होता है या हमने ऐसे लाइन लगाना है, क्योंकि ये बेसिक चीज है, आपको पहले ही क्लियर कर दी गई है ये। अब देखो सेकंड, परचेज्ड गुड्स एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। यहां तक बिल्कुल ऊपर वाली ट्रांजेक्शन की तरह ही है, बस यहां ये फर्क है, वो चेक के थ्रू पेमेंट थी और ये कैश के थ्रू है, तो कुछ हल्का सा फर्क पड़ेगा। बाकी एंट्री बिल्कुल उसी तरीके से ही रहेगी और ट्रीटमेंट भी बिल्कुल उसी तरीके से ही रहेगी। देखो हमने गुड्स परचेज किए हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगेगा माल पर, जो माल आ रहा है हमारे बिजनेस में, तो एंट्री बनेगी परचेजेज अकाउंट डेबिट। इस बार बैंक की बजाय कैश के थ्रू पेमेंट हो रही है, तो हम किसको क्रेडिट कर देंगे? कैश को। कैश हमारी एसेट होता है, तो इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये बाहर जा रहा है। वो अंदर आने वाला रूल लगा रहा था और ये जाने वाला रूल लगा रहा है, इसलिए दोनों पर ही रियल अकाउंट के रूल लगकर, दोनों पर ही वास्तविक खातों वाले रूल लगकर एक डेबिट हो जाएगा और दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे वर्किंग नोट नंबर 2 को कि ये 17,000 कैसे आया है। देखो हमारे पास सूची मूल्य कितना है, अगर आप ध्यान दो तो सूची मूल्य है 20,000। तो देखो ध्यान से, लिस्ट प्राइस 20,000 है, 15% का ट्रेड डिस्काउंट जब हम माइनस कर देंगे तो 3,000 माइनस हो जाएगा और हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी जिसके बिहाफ पर हमने हमारी सेकंड जर्नल एंट्री पास की हुई है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन है, हमने गुड्स परचेज किए हैं, लिस्ट प्राइस है 30,000 के, अमृत से 20% ट्रेड डिस्काउंट पर। अब देखो क्या आपको ये जो ऊपर 2 ट्रांजैक्शंस में लिखा हुआ था अगेंस्ट चेक पेमेंट, अगेंस्ट कैश, ये अब दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। उसमें दिया हुआ था तो हमने पर्सनल अकाउंट को इग्नोर कर दिया था, मतलब पहली ट्रांजैक्शन में विशाल को इग्नोर कर दिया था और दूसरे वाले में हमने नमन को इग्नोर कर दिया था। लेकिन इस बार हम अमृत को ही कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें कैश या चेक नहीं लिखा हुआ। हमारी ये ट्रांजैक्शन उधार वाली ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन है, इसलिए इस बार जो जर्नल एंट्री होगी उसमें परचेजेस तो वही रूल लगाकर डेबिट हो जाएंगी क्योंकि माल आ रहा है। लेकिन इस बार अमृत एक पर्सन है, पर्सन पर रूल लगता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर वाला। अगर हमने माल खरीदा है तो अमृत ने दिया है और देने वाले को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द गिवर। और क्रेडिट के लिए लिखते क्या है वर्ड? टू आगे लगता है, नाम लिखा हुआ आ जाता है और अकाउंट साथ में लिखा हुआ आ जाता है। अब फिर से देखो, हमें यहां पर लिस्ट प्राइस 30,000 दिया हुआ था और ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 20% का। तो फिर से इस तरीके से लिखा वर्किंग नोट नंबर 3। और अब अगर हम वर्किंग नोट नंबर 3 हमारा रिप्रेजेंट करें, शो करें, तो क्या शो होगा?
30,000 में से 20% का ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, 6,000 लेस हो जाएगा और 24,000 से हमारी ये थर्ड जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब फिर से देखिए, मेरा पेज यहां कंप्लीट हो रहा है तो मैं टोटल लगा रही हूं और लिख रही हूं टोटल टू बी कैरिड फॉरवर्ड। आई होप कि यहां तक की ट्रांजेक्शन्स आपको समझ में आ गई। अब देखो फोर्थ ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। हमने गुड्स परचेज की हैं, लिस्ट प्राइस 40,000 है, 35,000 फॉर कैश खरीदी हैं। अब देखो ऊपर वाली ट्रांजेक्शन्स में तो हमें एट द रेट ट्रेड डिस्काउंट कर लिखा हुआ था, इसमें लिखा नहीं हुआ। लेकिन अगर हमें ध्यान से ट्रांजेक्शन पढ़ें तो जब लिस्ट प्राइस के कंपैरिजन में हमें दूसरा प्राइस दिया हुआ होता है अदर देन कैश डिस्काउंट वगैरह, तो वो ट्रेड डिस्काउंट लेस कर ही दिया हुआ होता है। इसका मतलब हम परचेजेस को डेबिट करेंगे और कैश को इस बार हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमें कैश बेसिस पर परचेजेस दी हुई हैं। तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये पिछले वाला टोटल नए पेज पर हम ले आएंगे, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हम लिख देंगे। अब याद रखना, गलती से भी 40,000 से एंट्री मत पास कर देना, मतलब लिस्ट प्राइस से एंट्री मत पास कर देना। जो हमें दूसरी अमाउंट दे रखी थी, जो मतलब बना रही थी कि इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस किया हुआ है, हम 35,000 से एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स रिटर्न्ड ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 परचेज्ड फ्रॉम अमृत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, यहां अमृत लिखा हुआ है। हमने अपनी ऊपर वाली ट्रांजेक्शन्स में देखना है कि अमृत कहाँ लिखा हुआ था। अमृत इस थर्ड ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ था। अगर हमने ऊपर ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट डाला है तो यहां पर भी हमने ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट डालना है। गलती से 10,000 के हिसाब से ही एंट्री मत पास कर देना कि ये सोचो कि इसमें कौन सा लिखा हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। नो, अगर हमारी ओरिजिनल एंट्री जो पहले हुई थी उसमें ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट था तो हमें यहां पर भी ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट शो करना पड़ेगा। तो इसलिए होगा क्या, गुड्स इस बार रिटर्न हो रही हैं। कौन रिटर्न कर रहा है? जो हमने अमृत से परचेज की थी, हम वो अमृत को रिटर्न कर रहे हैं। अब आप लोगों को बताया था कि माल को हम 5 फॉर्म्स में मेंटेन करते हैं। एक स्टॉक होता है, जो मैंने आपको कहा था, आप मत यहां पर सोचना, वो अकाउंटिंग इक्वेशन में आता था। अभी फिलहाल हमने यहां पर सिर्फ बाकी के 4 सोचने हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। अब देखो ये परचेज थी, हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उल्टा क्या बनेगा इसका, परचेज रिटर्न। तो इसलिए परचेज रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियोस बहुत ही अच्छे तरीके से समझी हो तो आपको समझाया गया था, अगर परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है, हमने जैसे इस एंट्रीज में हर किसी में परचेजेस को डेबिट किया है, तो अगर परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आपको डुअल एंट्री एस्पेक्ट के हिसाब से एक चीज तो पता लग गई कि भाई परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब डुअल एंट्री एस्पेक्ट क्या कहता है कि अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एक पर्टिकुलर अमाउंट से, तो हमें दूसरा कोई खाता डेबिट करना पड़ेगा उसी पर्टिकुलर अमाउंट से, उतनी ही पर्टिकुलर अमाउंट से। तो अमृत यहां पर पर्सन था, जब हमने गुड्स रिटर्न की तो अमृत को मिल गई। मिलने वाले को, प्राप्तकर्ता को डेबिट द रिसीवर कर देते होते हैं। इसका मतलब अमृत को डेबिट कर दिया जाएगा और हमारी जर्नल एंट्री कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। अब देखो फिर से मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल जर्नल एंट्री ट्रेड डिस्काउंट पर आधारित थी, तो हम फिर से वर्किंग नोट बनाएंगे और कुछ इस प्रकार से हमारी कैलकुलेशन शो करेंगे कि 10,000 लिस्ट प्राइस था और 20% का ओरिजिनली ट्रेड डिस्काउंट था, तो इसलिए माइनस करेंगे इसे और 8,000 से हमारी ये जर्नल एंट्री पास की जाएगी। और लास्ट में हम टोटल निकाल देंगे कि जो ओरिजिनल पिछले पेज का टोटल था
और ये जो 2 ट्रांजेक्शन्स हुई तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये जो एक क्वेश्चन मैंने आज करवाया, अभी पहला एक क्वेश्चन जो हमने किया परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है? चैनल अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से फटाफट से सब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बजाना मत भूलना, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखो, हमने गुड्स बेची हैं, बिल्कुल हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऑपोजिट है। वो परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन यहां पर भी देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट का किस तरीके से इफेक्ट दिखाया जाता है। सोल्ड गुड्स टू पारुल एट लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। देखो, बिल्कुल उसी तरीके की लाइंस हैं, सिर्फ नाम बदला है और परचेज की जगह पर सेल हुआ है और छोटा मोटा अमाउंट्स में फर्क है। तो अभी आपको ये समझ आ जाना चाहिए, खुद ही पता होना चाहिए कि इस 40,000 में से ये 10% का ट्रेड डिस्काउंट हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो 40,000 में से अगर 10% माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 36,000। अब हमें ये पता चल गया कि हमारी जो जर्नल एंट्री है वो 36,000 से होगी। लेकिन जर्नल एंट्री क्या होगी ये भी तो पता होना चाहिए ना। सोल्ड की हैं गुड्स, जब माल बेचते हैं तो माल बाहर जा रहा है, माल एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। अगर परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। और क्योंकि हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो हम पारुल को इग्नोर कर देंगे। अभी अभी हमने सीखा है कि जब कैश या चेक दिया हुआ हो तो पर्सनल अकाउंट को इग्नोर कर देते हैं, तो इसे इग्नोर करो, कैश बेसिस की बैंक के थ्रू अपनी सेल्स मानो और 36,000 से एंट्री पास कर दो। तो हमारी सिंपल सी फर्स्ट जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वर्किंग नोट हमने बनाया है इस 36,000 को निकालने के लिए। मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं, लेकिन अगर आप देखना चाहो तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये 40,000 में से 10% माइनस करेंगे तो 36,000 से हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी। अब देखो, अगर हम हमारी सेकेंड एंट्री देखें, हमने अमन को गुड्स बेचे हैं, लिस्ट प्राइस 30,000 है और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। लेकिन इस बार चेक की बजाय कैश के थ्रू हमें पेमेंट मिल गई है। जब हम माल बेचते हैं तो हमें पेमेंट मिलती है, ठीक है। तो अब यहां पर कैश मिल गया तो देखो कुछ नहीं होगा, बस जहां ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में बैंक को हमने डेबिट किया था यहां पर हमने कैश को डेबिट कर लेना है। जर्नल एंट्री यही रहेगी, लेकिन अमाउंट क्योंकि फर्क है, क्योंकि लिस्ट प्राइस फर्क है और ट्रेड डिस्काउंट भी फर्क है, तो इसलिए होगा क्या, जो हमें लिस्ट प्राइस 30,000 दे रखा था उस पे 10% हम ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे तो 27,000 से हमारी जर्नल एंट्री पास होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू पवन। पवन को बेची हैं, लिस्ट प्राइस 20,000 है और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। अब फिर से देखो, जैसे परचेजेस में वाली में सीखा था, इस बार इसमें भी कैश या चेक नहीं लिखा हुआ है, तो ये ट्रांजैक्शन पवन वाली क्रेडिट बेसिस वाली ट्रांजैक्शन है। नाम लिखा हुआ है तो हम पवन को डेबिट कर लेंगे, क्योंकि जब हमने माल बेचा पवन ने प्राप्त किया, प्राप्त करने वाले को हम डेबिट कर देते हैं, डेबिट द रिसीवर। तो पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये जनरल एंट्री होगी। अब वर्किंग नोट 3 में देखते हैं कि हमने अमाउंट किस प्रकार से निकाली है। देखो, पवन को लिस्ट प्राइस 20,000 की हमने और 10% ट्रेड डिस्काउंट पर सेल की थी, तो ये रहा 20 में से 10% माइनस हो गया तो 18,000 हमारे पास अमाउंट कॉलम में लिखा जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा और किस प्रकार से टोटल को कैरी फॉरवर्ड करना है ये भी आपको पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री, विच इज सोल्ड गुड्स टू यामिनी एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹25,000 फॉर ₹23,000। इसकी तरह की ही एंट्री हमने परचेजेस में भी देखी है।
अब आपको परसेंटेज की फॉर्म में नहीं है, आपको अमाउंट की फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो इसका मतलब सोल्ड गुड्स टू यामिनी नाम दिया हुआ है, क्रेडिट बेसिस की ट्रांजैक्शन है। जैसे इस वाले में पवन टू सेल्स किया है, इस वाले में यामिनी टू सेल्स कर देंगे और अमाउंट 25 नहीं लिखेंगे, 23,000 लिखेंगे। आई होप कि ये एंट्री भी आपको समझ आ गई होगी कि किस प्रकार से ये क्रेडिट बेसिस वाली ट्रांजैक्शन पास की गई है और क्यों मैंने 25,000 की बजाय 23,000 की अमाउंट यहां लिखी है, क्योंकि 25 लिस्ट प्राइस था, 2,000 ट्रेड डिस्काउंट का डिफरेंस है और 23,000 नेट अमाउंट से हमने हमारी जर्नल एंट्री पास कर दी। अब देखो बहुत ही ध्यान से, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 एट कॉस्ट प्लस 20%। देखो ऊपर हमें लिस्ट प्राइस लिखा हुआ था, लेकिन यहां पर हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट में 20% हमने प्लस करना है, मतलब ये प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है हमें। फिर हमने ट्रेड डिस्काउंट लगाना है और भूपेश को सेल्स करनी है। तो मैं आपको एक बार ना पहले वर्किंग नोट्स ही दिखाऊंगी इसके। देखो मैथ्स में हम करते आए हैं कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हो तो उसमें प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, 20% का ऐड करेंगे। इस क्वेश्चन में तो हमारे पास सेल प्राइस 12,000 आ जाएगा। इस 12,000 पर हमने ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, गलती से 10,000 पर मत लगा देना। तो इस पर हम 10% लगाएंगे, तो ये जो हमारे पास 10,800 रुपीज आएंगे, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जर्नल एंट्री पास होगी। और पास होगी क्या, हमने गुड्स सेल किए हैं, भूपेश को सेल किए हैं, कहीं पर भी कैश या चेक नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये भी हमारी उधार वाली ट्रांजैक्शन है। तो पवन वाले में पवन को डेबिट कर दिया था, यामिनी वाले में यामिनी को डेबिट कर दिया था, भूपेश वाले में भूपेश को डेबिट कर देंगे। भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लास्ट ट्रांजैक्शन आज के हमारे इस सेशन की, अमन ने गुड्स रिटर्न कर दी हैं हमें, लिस्ट प्राइस है 10,000, सोल्ड टू हिम जो हमने उसे बेची थी, 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो अब पिछले वाले में तो आपको खुद पता लगाना पड़ा था ऊपर से चेक कर कि कितना % ट्रेड डिस्काउंट था, लेकिन इसमें हमें साथ में ही दिया हुआ है। अगर ये ना भी दिया हुआ होता, अगर यहां पर सिर्फ हिम तक ही क्वेश्चन लिखा हुआ होता, तो हम यहां से चेक करते कि भाई जो हमने अमन को सेल की थी उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना था। ठीक है, तो अब 10,000 है, 10,000 पर 10,000 का 10% माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट कितनी आएगी, 9,000। और हमारी जर्नल एंट्री इस बार ये बनेगी, क्योंकि सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न होता है। सेल क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न डेबिट होती है, क्योंकि माल वापस हमारे पास आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, लेकिन किस फॉर्म में आ रहा है, सेल रिटर्न की फॉर्म में। तो इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है, अमन अकाउंट। तो आई होप कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको आज के ये क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। जल्दी से फिर से दोबारा से थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।